साथियों, कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया इस यूट्यूब चैनल की बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर भारत सरकार ने सभी अखबारों में लगभग पूरे पेज का विज्ञापन दिया, जिसमें अमृत काल और कर्तव्य काल की बात की गई थी। मोदी जी, आपके अमृत काल और कर्तव्य काल पर तो बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे आपके गांधी प्रेम की, गांधी प्रेम के दिखावे की। साथियों, ये सर्व सेवा संघ का वाराणसी का कार्यालय है, जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। ये बुलडोजर किसी इमारत पे नहीं, गांधी जी के विचारों पर चलाया गया है, गांधीवादी विचारधारा पर चलाया गया है। साथियों, महात्मा गांधी की हत्या भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने की थी। गांधी जी की हत्या के बाद विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनेक गांधीवादियों ने मिलकर गांधी जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, गांधी जी की स्मृतियों को सहेजने के लिए एक संगठन सर्व सेवा संघ की स्थापना मार्च 1948 में की। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता और विनोबा भावे के मार्गदर्शन में इस संगठन की स्थापना हुई। विनोबा भावे ने तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री से निवेदन करके वाराणसी की ये जमीन रेलवे विभाग से खरीदी थी और 1961 में यहां पर सर्व सेवा संघ के कार्यालय का निर्माण हुआ। इस परिसर का, इस संस्थान का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, जमनालाल बजाज जैसे महापुरुषों से रहा। ये संस्थान गांधी और जेपी के विचारों और शिक्षाओं पर पुस्तकें छापता है। जयप्रकाश नारायण की पहल पर इस परिसर में गांधी विद्या संस्थान की स्थापना की गई थी। 22 जुलाई 1923 को इस परिसर को भाजपा सरकार की पुलिस के द्वारा बलपूर्वक खाली करा लिया गया। अब आपको तो पता है, गांधी जी के विचारों से डरता कौन है, ये सब किसके निर्देश पर हो रहा है, ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर्व सेवा संघ के पास जमीन के पूरे दस्तावेज हैं। अब प्रशासन इसे कब्जा भी नहीं कह सकता, इसलिए रेलवे प्रशासन ने कहा कि ये जमीन सर्व सेवा संघ ने कूटनीतिक तरीके से ली थी, हेरा फेरी करके ली थी। साथियों, अभी हमने बताया कि इस जमीन के लिए विनोबा भावे ने तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री से अनुरोध करके खरीदा था, जिसके सारे दस्तावेज आज तक सर्व सेवा संस्थान के पास उपलब्ध हैं। जिस विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाकर लाखों एकड़ जमीन देशवासियों में बांट दी, उस विनोबा भावे पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार के लोग, गांधी जी को मानने का ढोंग करने वाले, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उपजे हुए लोग, जेपी के पीछे चलकर नेता बने हुए लोग आज उनके विचारों पर और उनके संस्थानों पर हमला कर रहे हैं, उसकी इमारत को जमींदोज कर रहे हैं। साथियों, ये किताबें हैं, ये वो किताबें हैं जो सर्व सेवा संघ के बाहर गांधी प्रतिमा के पास पुलिस और प्रशासन ने निकाल कर फेंकी थी। साथियों, सही कहा गया है, एक तानाशाह किताबों से डरता है, एक तानाशाह शिक्षा से डरता है। अशिक्षा और नफरत तानाशाह का सबसे बड़ा हथियार होता है। तानाशाह को डर लगता है अगर जनता किताबें पढ़ने लगी, शिक्षित होने लगी, तो एक दिन बगावत पर उतर आएगी और तानाशाह के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। बख्तियार खिलजी, एक आक्रांता, भी किताबों से डरता था।
उसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया था। वहां इतनी किताबें थी जो 3 महीने तक जलती रही थी। वैसे भी यह बतलाने के लिए कि इस गांधी विरोधी विचारधारा के पास खुद का तो कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है, वो किताबें क्यों पढ़ेंगे? उन्होंने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहां आपको अलग से झूठा इतिहास बताया जाता है। गांधी की हत्या तो कर दी नाथूराम गोडसे ने, लेकिन उनके विचार को नहीं मार पाया है और कोई मार पाएगा भी नहीं। कर ले कोशिश कोई चाहे कितनी भी, न कोई मिटा पाया है न कोई मिटा पाएगा इस धरती से गांधी का संदेश, इस जग से गांधी के विचार। जय जगत, जय हिंद, वंदे मातरम।